जिया नर्व इम्पल्स में आगे बात करते हैं। जिया न्यूरॉन की जो हालत होती है बिफोर द स्टिमुलस और आफ्टर द स्टिमुलस, तो वो जरा भी डिस्कस कर लेते हैं। एक को कहा जाता है आर एमपी स्टेट, दूसरे को कहा जाता है ए एमपी फेज। या आर एमपी स्टैंड फॉर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। AMP stand for active या action membrane potential। ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये जब अभी हमने न्यूरॉन को स्टिमुलस नहीं दिया होता है, बिफोर द स्टिमुलस जो हालत होती है उसको हम क्या कहते हैं, और जब उसको आप स्टिमुलेट कर दो तो फिर उसके बाद आफ्टर स्टिमुलस। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में अगर देखा जाए, लेट्स सपोज ये है न्यूरॉन, ये इसका इनसाइड और ये आउटसाइड, तो इस हालत में लिया मोर नेगेटिव होता है इनसाइड और मोर पॉजिटिव होता है आउटसाइड ऑफ द न्यूरॉन। इसका बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे होता है। यहाँ पे मोर पॉजिटिव इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन एंड मोर नेगेटिव आउटसाइड ऑफ द न्यूरॉन। यहाँ पे पोल्स डेवलप हो जाते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड पोलराइज्ड स्टेट। इसको क्या कहा जाता है? पोलराइज्ड स्टेट। और ये इसका अपोजिट है, तो इसको हम क्या कहेंगे? डी पोलराइज्ड स्टेट या फेज। यहां पे अगर आप वोल्टेज इनसाइड अपने न्यूरॉन का देखें, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो होगा -70, और ये इनसाइड है, ये -70 ये इनसाइड। हाँ, और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो होगा प्लस, और ये भी एक एमसीक्यूज में आया था। हाँ, और ये प्लस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पॉजिटिव, मतलब इनसाइड इनसाइड। हाँ, +50 आसान हो गया। और इस एमसीक्यूज आया था कि एमपी फेज में वोल्टेज इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन कितनी होती है, तो +50। दैट इज द शॉर्ट कंपैरिजन बिटवीन आरएमपी एंड एमपी। अब हम क्या करेंगे? आरएमपी में व्हाई देयर इज या हाउ देयर इज मोर नेगेटिव एंड मोर पॉजिटिव आउटसाइड, मोर नेगेटिव इनसाइड एंड मोर पॉजिटिव हाउ, ये कैसे होता है इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करेंगे। और व्हाई या हाउ देयर इज मोर पॉजिटिव इनसाइड एंड मोर नेगेटिव आउटसाइड इन एमपी फेज, तो ये इसका भी मैकेनिज्म अब हम एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम में, वीडियो में, दोनों में। सही है। तो चलो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हाउ देयर इज मोर नेगेटिव इनसाइड एंड मोर पॉजिटिव आउटसाइड इन आरएमपी फेज। स्टार्ट करें। हाँ, या अल्लाह खैर। अच्छा बेटा, तो चलो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कौन सा? आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। लिया आरएमपी स्टेट जो होता है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मोर नेगेटिव inside and more positive outside of the neuron. So how this is achieved? It is achieved because of the three factors. How many factors? Three factors. Number one, sodium
potassium pump. One of the factors because of which RMP state is achieved is सोडियम पोटाशियम पंप। जी कल मैंने आपको बताया था सोडियम और पोटाशियम की कंसंट्रेशन के बारे में और दूसरा आपको बताया था पंप के बारे में। तो चलो आपसे मैं पूछ रहा हूँ सोडियम बाहर ज्यादा होता है कि अंदर? बाहर कितने टाइम्स? और पोटाशियम अंदर ज्यादा होता है कितने टाइम्स? 30 टाइम्स। और पंप कौन सी ट्रांसपोर्ट करता है? अच्छा, तो इट्स मीन कि ये पंप सोडियम और पोटेशियम दोनों की ट्रांसपोर्ट करता है। अच्छा, दोनों की अगर ट्रांसपोर्ट करता है तो ये बताओ दोनों की सेम डायरेक्शन में करेगा कि अपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में करेगा। अच्छा, सोडियम की अगर ट्रांसपोर्ट की बात हो तो ये क्या होगा, इनसाइड आएगा कि आउटसाइड जाएगा? हाँ, पंप है और पंप क्या करता है, लोअर से हायर, और सोडियम अंदर कम है बाहर, इस वजह से सोडियम क्या होगा, बाहर ट्रांसपोर्ट होगा। तो 3 सोडियम ये बाहर ट्रांसपोर्ट होते हैं किसके जरिए, इस पंप के जरिए, और इसके बरक्स ये पंप जो है 2 पोटेशियम अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। तो अब लेट्स सपोज दिस इज वाज पंप, व्हिच पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। इसकी अब असल वीडियो में भी दिखाऊंगा मैकेनिज्म। तो अब 2 पोटेशियम अंदर आ रहे और 3 सोडियम बाहर जा रहे, और दोनों पर कौन सा चार्ज है? तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहे कि अंदर आ रहे? क्योंकि ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहे, दैट्स व्हाई मोर पॉजिटिव एंड मोर नेगेटिव। अब बाद बच्चों के गुर्दों में, जहन में, स्टमक में, दिल में, फेफड़ों में एक सवाल आ जाता है, सर पॉजिटिव चार्ज अंदर भी जा रहे और बाहर भी आ रहे, तो वाई हम ये कहेंगे कि देयर इज मोर पॉजिटिव एंड लेस? नहीं जी, मैं आपको चलो ये जरा एक्सप्लेन, ऐसा कोई सवाल आ रहा है कि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव लेकिन अंदर मोर नेगेटिव कैसे, क्योंकि अंदर भी थोड़ा सा पॉजिटिव होना। तो मैं आपको सिंपल एक मैकेनिज्म से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखो, लेट्स सपोज 10 पॉजिटिव बाहर है और 10 नेगेटिव, और यहाँ पे भी 10 पॉजिटिव और 10, हाँ यहाँ से कितने जा रहे, 3 पॉजिटिव, तो 3 पॉजिटिव जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे 13, और ये कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर यहाँ से वापस 2 आ रहे, तो ये 7 से कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, और ये 13 से कितने हो जाएंगे, तो 11 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव, विच वन इज मोर, पॉजिटिव इज मोर। समझ नहीं आ रही? और अंदर जो है जब ये 2 आ जाएंगे ये 9 हो जाएंगे, और ये विच वन इज मोर, नेगेटिव इज मोर। अभी भी समझ नहीं है, जिसको समझ नहीं है वो बाहर निकले। तो बिकॉज ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप देयर इज मोर नेगेटिव इनसाइड एंड मोर पॉजिटिव, बट दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर फॉर अचीविंग दिस। सिर्फ ये एक फैक्टर नहीं है, 2 फैक्टर और भी है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कहूँ कमरे में गर्मी है, तो वाई यहाँ पे गर्मी है, पहला लेट्स सपोज तादाद ज्यादा है, दूसरा एसी ऑफ है, तीसरा वेंटिलेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा। तो ऐसा तो नहीं है कि इट इज बिकॉज ऑफ ओनली वन फैक्टर या मीन सेंट या बिकॉज ऑफ ओनली एसी या बिकॉज ऑफ ओनली, नहीं, ये तमाम कंट्रीब्यूट कर रहे किस में, हीट प्रोडक्शन में इनसाइड द क्लास। तो अब मोर नेगेटिव इनसाइड एंड मोर पॉजिटिव, इसके लिए फर्स्ट फैक्टर कौन है, सोडियम पोटेशियम पंप। हजिया the second factor for achieving the RMP state is potassium leakage. What? Potassium leakage. You know the concentration of potassium. बाहर कितना होता है, अंदर 30 टाइम मोर देन आउटसाइड। अच्छा, अब लीकेज हो रहा है, व्हाट डज इट मीन, जब लीकेज आती है जहन में तो कोई चीज बाहर जाएगी कि अंदर आएगी, इट्स मीन पोटेशियम बाहर जा रहे, और अगर बाहर जा रहे तो इट्स मीन कि ये हायर से
लोअर की तरफ, और अगर हायर से लोअर की तरफ जा रहे इट्स मीन पंप ओपन है कि गेट ओपन है। लेकिन कौन से गेट, क्योंकि ये खुद ब खुद नॉन वोल्टेज रेगुलेट, तो पोटाशियम लीकेज में क्या होगा, पोटाशियम नॉन वोल्टेज regulated gets open and transport what potassium to outside। और पोटाशियम पर कौन सा चार्ज है, लेट्स सपोज ये है न्यूरॉन और यहां से पोटाशियम बाहर जा रहे कौन से गेट्स के जरिए, और पोटाशियम पर कौन सा चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहे के बाहर जा रहे, दैट्स व्हाई मोर पॉजिटिव और मोर नेगेटिव। आसान हो गया। दिस इज द सेकंड फैक्टर विच कंट्रीब्यूट इन द अचीविंग ऑफ आरएमपी स्टेट। आसान हो गया। हाँ, द थर्ड फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग ऑफ आरएमपी स्टेट इज, वो क्या है वो भी डिस्कस करते हैं। इन दो की समझ आ गई? चलो, ये अब वीडियो में भी दिखाऊंगा। समझिए, द थर्ड फैक्टर इज के न्यूरॉन जो है अंदर, न्यूरॉन के अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियस वगैरह ये सारी चीजें होती है, बाहर तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो नेगेटिव चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स वो प्रेजेंट इनसाइड ऑफ न्यूरॉन। कौन कौन से, कौन कौन से, डीएनए, आरएनए, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, बाज अमाइनो एसिड, बाज प्रोटीन, बाज आयंस वगैरह वगैरह। तो चूंकि ये सारे नेगेटिव चार्ज कैरिंग मॉलिक्यूल्स है या आयंस है जो कि इनसाइड द न्यूरॉन होते हैं, और ये इनसाइड मौजूद है, दैट्स व्हाई मोर नेगेटिव एंड मोर पॉजिटिव। तो कौन से वो तीन फैक्टर्स है which are responsible for achieving of RMP state? First one is sodium potassium pump, second one is potassium leakage, and third one negative charge molecule या ions that are present inside the cell like DNA, RNA, amino acid, protein वगैरह। Clear? This is all about what? RMP. Now we will discuss AMP। आगे जाओ। AMP एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब इसको कैसे अचीव किया जा सकता है वो आपको बता दूं। जिया, इसके लिए बस दो फैक्टर है। नंबर वन, थ्रेश होल्ड स्टिमुलस, एक इसके लिए थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, और दूसरा जो फैक्टर है वो है सोडियम इन्फ्लक्स। तो चलो ये दोनों जरा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल I will categorize the stimulus. There are two types of stimulus. One is threshold stimulus, while another one is sub-threshold stimulus. One is threshold, another one is sub-threshold. Threshold stimulus is also called adequate stimulus. It is also called inadequate stimulus. Threshold stimulus क्या होता है? A stimulus that is capable to bring changes in neuron या to excite या to depolarize, जो भी आप कहो, to excite a neuron.
वो स्टिमुलस जिसमें ये एबिलिटी हो कि वो किसी न्यूरॉन को क्या कर सके, एक्साइट कर सके, डिपोलराइज कर सके, तो उसको हम क्या कहेंगे। और जिसमें ये एबिलिटी ना हो उसको हम क्या कहेंगे, सब लेयर। मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दे देता हूं। साउंड, लेट सपोज आपने फिजिक्स में पढ़ा है, यू कैन हेयर 20 हर्ट्ज से लेकर 20 नहीं 20 किलो हर्ट्ज, ये जो रेंज है ये हम सुन सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगी, थ्रेशोल्ड कहलाएगी। और इससे ज्यादा या कम हम नहीं सुन सकते, तो ये क्या कहलाएगी, सब थ्रेशोल्ड। इसमें ये एबिलिटी नहीं है कि ये हमारे हाँ कानों के नर्व को क्या करे, एक्साइट कर सके। इशारे से समझ गए वह की आवाज तो नहीं आ रही, तो वो कौन सा था, सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस था। कौन सा था, उनमें ये पावर नहीं था कि वो क्या करे, आपके कानों के नर्व को क्या करे, एक्साइट कर सके। आसान हो गया। हाँ, तो जो ही किसी न्यूरॉन को थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिल जाता है तो क्या होगा, सोडियम इन्फ्लक्स होगा। व्हाट इज सोडियम इन्फ्लक्स, राजी ठाकुर। तो दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है, सोडियम इन्फ्लक्स। एज या इनफ्लक्स का क्या मतलब, आपके जहन में क्या आ रहा है कि सोडियम अंदर जाएगा इनफ्लक्स से या बाहर आएगा, अंदर। सोडियम इनफ्लक्स मीन सोडियम अंदर जा रहे, सोडियम अंदर जा रहा है, सही है। तो आप सोडियम अंदर जा रहा है कि बाहर, आपको पता है सोडियम 10 टाइम्स मोर आउटसाइड ऑफ द न्यूरॉन एज कंपेयर टू, पता है। तो आप बाहर से अंदर आ रहे हैं, मतलब हायर से, और हायर से लोअर गेट के जरिए होगा कि पंप के जरिए होगा, गेट के जरिए होगा, क्योंकि ये डिफ्यूजन है, ये क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सोडियम इन्फ्लक्स होगा तो सोडियम वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स ओपन एंड ट्रांसपोर्ट, ये वोल्टेज रेगुलेटेड है क्योंकि इट विल ओपन आफ्टर द थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, नॉट ईच एंड एवरी टाइम, सही। सोडियम वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स ओपन एंड ट्रांसपोर्ट सोडियम टू इनसाइड। अब लेट्स सपोज ये न्यूरॉन है, यहाँ पे -70 था, लेकिन अब सोडियम अंदर आ रहा है, सोडियम पर कितना चार्ज है, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के आने की वजह से ये माइनस से 70 से 0 और 0 से फिर +50 तक आकर ये ट्रांसपोर्ट भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। समझ आ रही। तो चूंकि पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है तो दैट्स व्हाई इनसाइड बिकम मोर positive and outside become more negative. What is it? Depolarization. आसान हो गया। ये अभी वीडियो में भी दिखाता हूं, लेकिन अब ये जितना भी पढ़ा है इसको समराइज करते हैं एक ग्राफ में, फिर आपको वीडियो भी दिखाएंगे, सही। कुर्बान नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अभी आपको मैं ये एग्जांपल से समझा देता हूं। हाँ, एजिया, चलो ऐसा करते हैं, ये एक ग्राफ में बना देता हूं। लेट सपोज ये जो है ये शो कर रहा है वोल्टेज किस में, मिली वोल्ट में, और ये शो कर रहे हैं ड्यूरेशन किस में, मिली सेकंड में। लेट सपोज ये 0 1 2 3 4 5 6 और 7, और यहाँ पे -90 -80
-70, ये -70 आपको पता है ये क्या है, RMP है, ये क्या है, और लेट सपोज यहाँ पे -60, मैं इसको चलो रेड से बना देता हूँ, क्यों बताऊंगा, और ये 0, और लेट सपोज ये +50। हाँ, लेट सपोज ऐसा है कि थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की यहाँ पे मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि उनमें वोल्टेज कितना होना चाहिए, 10, लेट सपोज यहाँ पे। तो अब देखो, ये एक स्टिमुलस है ए, ये इस रेड लाइन को टच कर रहे नहीं, तो ये वापस गिर जाएगा। इट्स मीन कि ये कौन सा है, सब थ्रेशोल्ड। जो इस रेड लाइन को टच करेगा इस ग्राफ में, वो क्या कहलाएगा, तो लेट सपोज ये जो स्टिमुलस है ये कौन सा हुआ, बी, ये थ्रेशोल्ड। अब जो ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिल जाता है तो क्या होगा, डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। क्या स्टार्ट हो जाएगी, डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। व्हाट इज दिस, और डीपोलराइजेशन में क्या होगा, एजिया सोडियम गेट्स ओपन हो जाएंगे और ये -70 से 0 और +50 पर ये रुक जाएगा। जहां पे ये रुक जाता है वहां पे अगर देखा जाए तो लेट सपोज ये अगर स्टार्ट हुआ है यहां से, तो इनमें तकरीबन जो फर्क होगा वो 1 मिलीसेकंड होगा। तो इट्स मीन के डीपोलराइजेशन लास्ट फॉर अबाउट हाउ मेनी सेकंड, 1 मिलीसेकंड। क्लियर, हाँ। फिर डीपोलराइजेशन खत्म, वापस इस आरएमपी स्टेट को अचीव करेंगे। तो वापस जब इस आरएमपी स्टेट को अचीव करेंगे तो ये ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, और व्हाट इज इट कॉल्ड, रीपोलराइज। और रीपोलराइजेशन में पोटाशियम वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स ओपन होंगे। कौन से, पोटाशियम वोल्टेज रेगुलेटेड। ये वोल्टेज रेगुलेटेड इस वजह से है कि इट विल ओपन आफ्टर नॉट ईच एंड एवरी टाइम। क्लियर, हाँ। अब जब यहाँ पे आ जाएंगे, इन गेट्स को बंद होना चाहिए, लेकिन बंद होते होते कुछ एक्स्ट्रा पोटाशियम बाहर निकल जाता है। जब कुछ एक्स्ट्रा पोटाशियम बाहर निकल जाता है, इसकी वजह से ये ग्राफ नीचे गिर जाता है और ये -80 या -90 हो जाता है। और व्हाट इज इट कॉल्ड, हम कहेंगे कि क्या हो गया, हाइपर पोलराइजेशन। हमने आरएमपी को अचीव करना है, ये तो हाइपर पोलराइज हो गया है। तो अब आरएमपी को दोबारा अचीव करने के लिए जो वक्त लग जाता है उसको कहा जाता है रिफ्रैक्टिव पीरियड। व्हाट इज इट कॉल्ड, रिफ्रैक्ट पीरियड। और जो ये रिफ्रैक्टिव पीरियड में आ जाए, अगर आप यहाँ पे ये देखो तो ये तकरीबन 6.5 मिलीसेकंड होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक बात बता देता हूँ, वॉच कीजिए। ऐसा है कि एक स्टिमुलस आपने दे दिया तो फिर उस पर प्रोसेस मुकम्मल होगा कितने वक्त में, 6.5 मिलीसेकंड में तकरीबन। कितना, मतलब एक स्टिमुलस आपने दे दिया तो दूसरा स्टिमुलस आप नहीं दे सकते। कब तक, 6.5 मिलीसेकंड तक। यानी एक स्टिमुलस मतलब दो स्टिमुलस के दरमियान में वक्फा कितना होना चाहिए, हाँ, दरमियान में अगर आपने एक स्टिमुलस दे दिया और 6.5 मिलीसेकंड से पहले आप दूसरा स्टिमुलस दोगे, एक्सेप्ट न्यूरॉन विल ऑलवेज रिसीव द स्टिमुलस व्हेनेवर इट इज एन आरएमपी या पोलराइज स्टेट। हाँ, डीपोलराइज, हाइपर पोलराइज, रिपोलराइज, इन स्टेट में ये स्टिमुलस अचीव, स्टिमुलस एक्सेप्ट, चाहे थ्रेशोल्ड ही क्यों ना हो। समझ नहीं आए, तो दो स्टिमुलस के दरमियान में वक्फा कितना होना चाहिए। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अभी पढ़ा रहा हूँ और मैंने क्लास स्टार्ट किया है, तो मैं डीपोलराइज रिपोलराइज 1 घंटे बाद में फ्री हो जाऊंगा और वहां पे आ जाता है कि आज आ जाओ, सेकंड ईयर का क्लास भी शुरू में मैं उसको एक्सेप्ट, हाँ, कब करूंगा, ऑलरेडी आई एम बिजी, ऑलरेडी आई एम। अब दूसरा कब एक्सेप्ट करूंगा, 1 घंटे के बाद, तो 1 घंटे का वक्फा। इसी तरह न्यूरॉन को कितना वक्त चाहिए एक स्टिमुलस पर काम करने के लिए, 6.5 मिलीसेकंड। समझ नहीं है, चलो अगर इसकी समझ नहीं है मैं एक क्लासिकल एग्जांपल से समझा देता हूँ। क्लासिकल एग्जांपल से समझाओ।
चलो ऐसा है कि लेट सपोज आपकी एक बीवी है, आप घर पे आ गए, आप घर पे आ गए और आपकी क्या है, एक बीवी है। क्या हुआ जी, आप घर पे आ गए, आपने उससे कहा कि बीवी आप इतनी खूबसूरत हो कि मैं चाहता हूं आप जैसी एक और करूं। अब व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, जो बात आपने की है दिल दिमाग गुर्दे सबको लगी है। अब वो क्या करेगा, ये जो स्टिमुलस है इट विल डीपोलराइज, स्टार्ट डीपोलराइजेशन। तो वो पाएगी उसके हाथ में होगा जो भी चीज वो भी आपके ऊपर फेंकेगी, उसके रिस्पांस में मोबाइल है, बर्तन है, वो सब आपके ऊपर फेंकेंगे क्योंकि आपने उसको क्या किया है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दे दिया है और वो अब इन स्टेट से गुजर रही है। अब इस दरमियान में आप एक दूसरा स्टिमुलस देते हो कि पीवी सॉरी मैं मजाक कर रहा था, सॉरी इज आल्सो अ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, लेकिन काम मार खाओगे आप, समझ आ रही है, बस आप उससे बचाओ अपने आप को, काम नहीं। और तीसरा आपको बता दूं, आप वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट स्टिमुलस लेट्स सपोज लेकर आए हो, आपके पास गोल्ड है रिंग फार्म में या जो भी है वो भी लेकर आए हो, गोल्ड इज वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट स्टिमुलस फॉर द वोमेन। तो वो जब आप लाए और कहो कि बीवी देखो बेगम मैं आपके लिए गोल्ड लेकर आया, मैं मजाक कर रहा था, अब गोल्ड स्ट्रांग स्टिमुलस है, लेकिन वो भी चूंकि गलत वक्त में आप दे रहे हो तो क्या करेगा, हाथ से छीन कर कहेगी तब हो जाओ, तो गोल्ड भी गया, समझ नहीं आ रही, गोल्ड भी गया, काम नहीं हुआ। तो छोड़ दो, आप क्यों गलत वक्त में दूसरा स्टिमुलस दे रहे हो। जब क्या हो जाए, वो दोबारा आरएमपी स्टेट में आ जाए, बैठ जाए, बर्तन वगैरह सारे तोड़ जाए, खैर है मार खा लो, आराम से बैठ जाओ, आखिर में मामूली से एक शेर भी काम करेगा। दरमियान में गोल भी काम नहीं कर रहे, आखिर में मामूली सा एक शेर भी, वो बैठ गई तो आप उससे कहो बीवी देखो मैंने आपको इसलिए गुस्सा किया, वो कहेगी क्यों, क्यों गुस्सा किया पता है आपको बीवी, तो वो कहेगी हाँ क्यों, तो आप फिर शेर के अंदाज में उससे कहो कि रूठ जाती हो तो कुछ और हंसी लगती हो, हमने ये सोच के तुम ही को खफा रखा है। अब जो ही आप ये कहोगी वो कहेगी हाँ पहले बता देते ना। तो देखो क्या हुआ, आखिर में एक झूठा शेर भी काम कर रहे, झूठा ही सही या सच में आप सही 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 से, तो एक सच्चा या झूठा शेर भी, एक मामूली सा शेर भी काम कर रहे, लेकिन दरमियान में गोल्ड काम, तो देख लो ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आप दोगे, लेकिन जब उसका वक्त हो तब ऐसे ही उसको जाया नहीं करना, समझ नहीं आ रही, एनी कंफ्यूजन अप टू दिस। अब जो आपसे कहा ये तमाम चीजें वीडियो में देखते हैं, सही ऑलरेडी मैं ये सेंड करता हूँ ना जी। Burn your hand results so quickly in an action by your muscles. वो रिफ्लेक्स आर्क और उसका जो मैकेनिज्म है वो, और पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन, वो सब आप देखो। Many animals respond to environmental stimuli using specialized cells called neurons. A stimulus is detected by sensory receptors and the body responds through motor effectors. These cells working together allow you to respond very quickly to threats. When you touch something hot, heat receptors of a sensory neuron detect the stimuli and send the information of heat to an interneuron in your central nervous system. From there, a motor neuron sends a response from your central nervous system to the skeletal muscles in your arm, causing them to contract and pull your hand away. The fundamental process of neural transmission that underlies this action occurs in all neurons of the body. Neurons transmit this information. Why the sodium-potassium pump transport 3 sodium to outside and 2 potassium to, वो मैकेनिज्म भी अभी यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। Through changes in the electrical potential of the membrane by the movement of ions across the membrane. ये देखो inside more क्या है, outside क्या है, it is because of sodium potassium। ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, ये 2 पोटेशियम को अंदर और 3 सोडियम को, और यहाँ पे अभी आप देख लोगे by using electrochemical gradient governs the movement of these ions, resulting in an electrical impulse. The resting membrane potential in a neuron
when the cell is not firing an impulse, is established by the unequal distribution of sodium ions outside of the cell and potassium ions inside the cell, making the outside. अब यहाँ पे आप देखोगे जब इसको स्टिमुलस मिलेगा तो एक करंट सा एक चमक सा यहाँ पे गुजरेगा और जब वो गुजरेगा तो क्या होगा सोडियम वोल्टेज रेगुलेटेड गेट ओपन हो जाएंगे और जब सोडियम वोल्टेज रेगुलेटेड गेट ओपन हो जाएंगे सोडियम अंदर आएगा और इनसाइड बिकम मोर of the cell more positively charged compared to the inside. The electrochemical gradient is established and maintained by an enzyme called sodium-potassium ATPase. When a neuron is stimulated, sodium ion channels open and sodium ions flow into the cell. This leads to a change in the electrical potential across the membrane called depolarization. The depolarizing electrical potential travels down the dendrites and over the cell body. Multiple electrical potentials will combine at the axon hillock in a process called summation. If the depolarization is large enough, an action potential is triggered. Action potentials are all or none electrical impulses that maintain their amplitude and strength down the length of the axon. The action potential वो जो ग्राफ मैंने आपको दिखाया वो अब यहाँ पे वो ये यहाँ पे इसको स्टिमुलस मिलेगा ये क्या है डीपोलराइजेशन ये हाइपरपोलराइजेशन और ये अब यहाँ पे इसको साथ साथ मिलेगा travels down the axon when the depolarization of an area of membrane causes adjacent voltage-gated sodium ion channels to open. The influx of sodium ions results in membrane depolarization along the membrane. After a short delay, potassium ion channels open and potassium ions flow out, repolarizing the membrane. For the neuron to fire again, the resting membrane potential needs to be reestablished. Sodium-potassium ATPase is used to move sodium and potassium ions against their concentration gradient. अभी भी अगर किसी को समझ नहीं आए वो बाहर आसान हो गया आपने सोडियम पोटेशियम पंप देख लिया डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन सबकी समझ आ गई दिस इज ऑल अबाउट व्हाट नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन काफी है आज तक आज के लिए इतना काफी है फिर इंशाल्लाह छुट्टियों के बाद मंडे को इससे आगे इंशाल्लाह कैरी ऑन करेंगे आई थिंक सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर हम स्टार्ट करेंगे